फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये कोड 509 का हमने लिया है और व्हाट्सएप पे मेरे पास है ये क्वेश्चन आया था और भेजा गया था कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अधिगम किन उद्देश्यों से संबंधित है, या फिर आप कह सकते हैं कि उच्च प्राथमिक स्तर पर आप छोड़ दीजिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का जो अधिगम होता है उसका क्या महत्व है। क्वेश्चन दो तरह के होंगे लेकिन जो आंसर है एक तरह का होगा। सबसे पहले बता दूं कि ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है क्योंकि मुझे बोर्ड में लिखने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, तो जब मैंने लिख लिया और देखा तो ये टेढ़ा था, लेकिन कोई बात नहीं। आपको तो ये टॉपिक उठाने हैं, आप टॉपिक उठा लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगी कि टेढ़ा। तो फ्रेंड्स चलिए अब देख लेते हैं, शुरू कर देते हैं और ले लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अधिगम किन उद्देश्यों से संबंधित है। ओके, एंड या फिर सामाजिक और राजनीतिक जीवन के अधिगम के क्या महत्व है। ठीक है ना, ये अगर क्वेश्चन आता है तब भी आप इसे आंसर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कि क्या उद्देश्य हो सकते हैं। देखिए, अधिगम का उद्देश्य में क्या है कि क्वेश्चन एक ही है, आंसर एक होंगे, सिर्फ लिखने का तरीका अलग होगा। यदि महत्व आता है तो महत्व में आपको ये टॉपिक नहीं लिखने हैं, इसको आपको डिस्क्राइब करके आराम से विस्तार से लिख देना है। ठीक है ना, कि चीज को लेके। और यदि उद्देश्य आता है तो फिर आप इसको टॉपिक को एक एक टॉपिक ले लीजिए और इसको लिख दीजिए। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो इसमें पहला जो टॉपिक है उसे हम उठा लेते हैं। तो देखिए, पहला है कि बच्चों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक मूल्यों की वृद्धि करना। सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अधिगम किन उद्देश्यों से संबंधित है। तो देखिए, जहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक जीवन का जो अधिगम है वो सबसे पहला उसका उद्देश्य है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों के बीच सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो मूल्य होते हैं उनकी वृद्धि करना। बच्चों को इसीलिए सामाजिक अध्ययन में, इसीलिए राजनीति विज्ञान और आर्थिक मूल्य होते हैं, बच्चों को इसीलिए सामाजिक विज्ञान में जो राजनीति विज्ञान होता है इसीलिए पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चों में सामाजिक मूल्य का मतलब क्या होता है। यहाँ पे मूल्य आया है तो यहाँ पे मूल्य का मतलब सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। बच्चे जो है वो समाज को समझे, समाज को पहचाने, समाज को जाने, समाज क्या है, समाज का निर्माण किस तरह से होता है, समाज में उनका क्या योगदान होना चाहिए और समाज उनके लिए क्या करता है, उनके क्या क्या मूल्य हैं समाज के। और इसी तरह से राजनीतिक भी होता है कि राजनीति के प्रति बच्चों की क्या जिम्मेदारियां हैं। ठीक है ना, क्योंकि राजनीति इसीलिए पढ़ाई जाती है कि राजनीति में क्या क्या चीजें होती हैं। राजनीति का मतलब सिर्फ एक पॉलिटिकल से मतलब नहीं है। राजनीति का मतलब यहाँ पे है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो संविधान है, वो भी हम राजनीति विज्ञान में ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मूल्य इसके होते हैं इनकी वृद्धि करना, इनकी बढ़ोतरी करना सबसे पहला उद्देश्य होता है। ओके, दूसरा ले लेते हैं। दूसरा है बच्चों में राष्ट्रीय मूल्य विकसित करना। देखिए, सामाजिक अध्ययन में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हम राजनीति शास्त्र भी पढ़ते हैं, हम सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र भी पढ़ते हैं, और इनमें हमें यही चीजें सिखाई जाती है। खास तौर पे सिविक्स में हमको क्या सिखाया जाता है, राष्ट्रीय मूल्य ही तो सिखाया जाता है। नागरिक शास्त्र में हम यही चीजें तो सब पढ़ते हैं। तो बच्चों में राष्ट्रीय मूल्य किस तरह से विकसित हो, बच्चे अपने देश को किस तरह से जाने, किस तरह से पहचाने, देश को किस तरह आगे बढ़ाना है, देश में किस तरह उनका योगदान होना चाहिए, क्या उन्हें योगदान देना चाहिए, ये सभी जो चीजें हैं। मूल्य कितने तरह के होते हैं ये आप पढ़ चुके हैं, क्योंकि आप स्टार्टिंग से मूल्य को आप पढ़ते आ रहे हैं। मूल्य बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। तो जो जितने भी मूल्य होते हैं वो राष्ट्र के प्रति ही समर्पित होते हैं। कहते हैं कि हर एक व्यक्ति में मूल्य होता है और जो मूल्य निहित होते हैं वो राष्ट्र के प्रति होते हैं। तो इसलिए बच्चों में राष्ट्रीय मूल्य को विकसित करना भी एक मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, अब तीसरा ले लेते हैं कि बच्चों को समाज का सहभागी बनाना। आज का परिवेश है और आज के परिवेश में हर एक व्यक्ति स्वतंत्र और अलग रहना चाहता है,
लेकिन शायद उसे आगे चल के कहीं ना कहीं उसे ये भी एहसास होता है कि नहीं, समाज के बगैर हम नहीं रह सकते हैं। बच्चों में इस प्रवृत्ति को बचपन से ही डाला जाता है। बच्चों को इसीलिए स्कूल में रहते हुए समाज के बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है समाज क्या है, समाज का निर्माण किस तरह से हुआ है, समाज की जरूरतों को हम किस तरह से पूरा करते हैं और हमारी जरूरतों को समाज किस तरह से पूरा करता है। एक व्यक्ति के लिए समाज बहुत जरूरी है। एक समाज के बगैर एक व्यक्ति अधूरा है और व्यक्ति के बगैर समाज नहीं बन सकता, क्योंकि समाज का जो निर्माण होता है वो व्यक्ति से बनता है, ठीक है ना। व्यक्ति से ही समाज का निर्माण बनता है, व्यक्ति से ही समाज बनता है। और इसलिए समाज में हमारा क्या रोल है, हमारा क्या योगदान होना चाहिए, किस तरह से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं समाज में, समाज को इकट्ठा करने के लिए, यूनिटी के लिए, तो उन चीजों की जानकारी होना भी बच्चों को जरूरी है। तो बच्चों को समाज का एक सहभागी, एक अभिन्न हिस्सा बनाना जरूरी है, ठीक है ना। किस तरह से मिलके मनुष्य और समाज रहते हैं, ये चीज बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। 4th नंबर में भारतीय संरचना के आदर्शों को आत्मसात करना। भारतीय संरचना के आदर्शों को, भारतीय संरचना क्या है? संरचना एक स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर की जब हम जिक्र करते हैं तो हमारा संविधान आ जाता है। हमारे संविधान में कितने अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, सब चीजें दी गई हैं, बहुत सारे अनुच्छेद हैं, बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, बहुत सारे कानून बने हुए हैं। उन सभी भारतीय संरचना के आदर्शों को आत्मसात करना, तो जितने भी कानून बने हैं, जितने भी लॉ बने हुए हैं, जो भी एक स्ट्रक्चर हमारे भारत का है, एक संविधान का जो है, उनके जो आदर्श हैं उनको मानना, उनको ग्रहण करना, यही बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। भारतीय संरचना के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उन सभी चीजों को बच्चों से जोड़ के रखना, बच्चों को सिखाना कि ये आपके लिए सही है, इन्हें आप ग्रहण करिए, इन्हें आप सीखिए। तो एक भारतीय संरचना के आदर्शों को आत्मसात करना भी मेन उद्देश्य होता है सामाजिक और राजनीतिक जीवन का, ठीक है। समाज का मतलब ही क्या होता है? हम समाज में रहते हैं और समाज के लिए जीते हैं, समाज के लिए ये मरते हैं। सब कुछ समाज, एक कम्युनिटी जो होता है, समुदाय जो होता है, एक सोसाइटी जो होती है, ये हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम समाज में रहते हैं तो हम किसी भी दुख तकलीफ में नहीं होते हैं, लेकिन जब हम अकेले रहते हैं जहाँ पे, तो बहुत सारे दुखों से हम घिर जाते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अंतर संबंधों को ग्रहण करने योग्य बनाना। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। सामाजिक, समाज में रहते हुए हमारे अगल बगल पड़ोस में, हमारे परिवार के आजू बाजू में जो लोग रहते हैं वो समाज के अंतर्गत ही आ जाते हैं। राजनीतिक, राजनीतिक क्षेत्र, राजनीति का दायरा बहुत है, बहुत ऊपर तक है, उसे आप इस तरह से नहीं देख सकते, नहीं काउंट कर सकते हैं। तो हमारा जो राजनीति पे, यहाँ पे हमारा जो संविधान है वो किस बेस पे बना हुआ है? एक राजनीति के बेस पे बना हुआ है। राजनीति शास्त्र में, राजनीति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? हम अपने पूरे संविधान के बारे में पढ़ते हैं, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। सभी कुछ उसमें हम पढ़ते हैं, जितनी भी शक्तियां होती है, जितने भी अनुच्छेद होते हैं, सब कुछ हम उसी में अध्ययन करते हैं। तो जो इनके संबंध होते हैं, एक समाज का, एक सामाजिक विज्ञान का, एक राजनीति विज्ञान का, एक आर्थिक विज्ञान को, जो आपस में संबंध होता है, उन सभी को, यानी अंतर संबंध को, इन सभी के आपस के संबंधों को ग्रहण करने के योग्य बनाना, कि बच्चा समझे कि आखिर ये एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं, एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं, राजनीति, सामाजिक और आर्थिक। तो इन चीजों को जानना भी बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए उनको योग्य बनाने के लिए ये चीजें पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। तो ये मेन उद्देश्य है। अब 6 नंबर ले लेते हैं कि उन तरीकों की पहचान कराना जिनके कारण उनका दैनिक जीवन प्रभावित होता है। अब यहाँ पे कुछ वो तरीके भी यहाँ पे बताए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि राजनीति शास्त्र में दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, मूल अधिकार आता है, जो हम राजनीति शास्त्र में पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमारे मूल अधिकार क्या है, हम किसी के द्वारा शोषित किए जा रहे हैं, हमें कोई बाहर नहीं जाने दे रहा, हमें कोई कुछ कहने नहीं दे रहा है। ये क्यों ऐसा? कोई हमारा शोषण कर रहा है, छोटे बच्चों का शोषण
शोषण हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इन अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, हमें नहीं पता कि हमें कौन कौन से राइट्स दिए गए हैं। तो जब हमें ह्यूमन राइट्स नहीं पता होंगे तो हम कैसे उन चीज को पालन करेंगे, कैसे हम उन चीजों को मानेंगे। इसीलिए उन तरीकों की पहचान कराई जाती है राजनीति विज्ञान के माध्यम से, उन तरीकों को, उन चीजों को बताया जाता है। हमें हमारे संविधान के बारे में बताया जाता है, हमें हमारे कानून के बारे में बताया जाता है, और जो दैनिक जीवन में प्रभावित होता है। जैसे हमने कहा ह्यूमन राइट्स, जो हमें नॉलेज नहीं है, नहीं मालूम होगा, तो हम बहुत सारी बुरी शक्तियों से गुजरेंगे। लेकिन जब हमें पता चल जाएगा कि ह्यूमन राइट्स क्या होता है, हमें क्या क्या अधिकार मिले, तब उनका प्रयोग करेंगे। इसलिए उन तरीकों की पहचान कराना भी एक मेन उद्देश्य होता है किसका, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, राजनीतिक का, ताकि दैनिक जीवन जिससे प्रभावित होता है तो प्रभावित ना हो। ठीक है ना, दैनिक जीवन प्रभावित होता है तो वो प्रभावित ना हो, इसलिए उन तरीकों की पहचान कराना भी जरूरी होता है। तो आप देख लीजिए, नोट्स बना ही रहे होंगे आप, इन सब टॉपिक को आप लिख लीजिए। बच्चों के बीच सामाजिक राजनीतिक, हमने यहाँ पे इसीलिए पूरा नहीं लिखा है, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक मूल्यों की वृद्धि कराना क्या होता है, मेन उद्देश्य होते हैं सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान के, किसका, जीवन का अधिगम में, यानी सीखने में। बच्चों में राष्ट्रीय मूल्य को विकसित कराना, यानी जो राष्ट्रीय मूल्य होते हैं उनको विकसित करना भी मेन एक उद्देश्य होता है। बच्चों को समाज का सहभागी बनाना, साथ साथ में, आधा सहभागी का मतलब क्या होता है, जो साथ में चले, आधा बोझ खुद उठाए आधा कोई उठाए, वो सहभागी होता है जो साथ में समान चले। भारतीय संरचना के आदर्शों को आत्मसात करना, जो भारतीय संरचना है उसके आदर्शों को आत्मसात करना। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अंतर संबंधों को ग्रहण करने योग्य बनाना, और उन तरीकों की पहचान कराना जिनके कारण उनका दैनिक जीवन प्रभावित होता है। तो क्वेश्चन यदि आपका आता है, बनता है कि आप उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक जीवन का अधिगम किन उद्देश्यों से संबंधित है, तो ये आपके उद्देश्य हो जाएंगे, जो आपको टॉपिक में लिख के आपको फिर एक्सप्लेन कर देना है। और यदि क्वेश्चन आता है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन की क्या महत्व है, तो इनको आपको सीधे एक्सप्लेन कर देना। आप टॉपिक में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये जो टॉपिक है आपके उद्देश्य के हैं, लेकिन यदि महत्व आता है तब भी आप इसको एक्सप्लेन करके बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने लिया उच्च प्राथमिक स्तर पे सामाजिक और राजनीतिक जीवन के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या महत्व है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब हम आपकी सीटेट की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करा रहे हैं और आज से कर ही दिया है, तो वीडियो भी आप वॉच कर लीजिएगा। बाल विकास का हमने फर्स्ट वीडियो जो है सिलेबस का डाला है कि बाल विकास में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं और कितने नंबर के किस जगह से पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो यदि वॉच नहीं किया है आपने, वो वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो उसका हमारा हिंदी का होगा, जो हम हिंदी का सिलेबस बताएंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।